नमस्कार, आप देख रहे हैं आज मीडिया ग्रुप और मैं हूं आपके साथ हनी अग्रवाल। आज की खबर शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे लोक अदालत का असली महत्व। आज हम आपको बताते हैं एक ऐसी महिला के बारे में जो काफी समय से अपनी मुकदमे को लेकर परेशान चल रही थी, जिसकी ठीक तरह से सुनवाई नहीं हो पा रही थी। मगर लोक अदालत के द्वारा जब इस महिला ने अपनी बात रखी तो इनकी समस्या का निस्तारण तुरंत किया गया। देखिए कैसे इस महिला ने भावुक होकर माननीय जनपद न्यायाधीश डॉक्टर अजय कुमार जी का आभार व्यक्त किया। मैं बहुत परेशानी में थी, लेकिन आज जो मेरा परिवार है वो सिर्फ सबकी वजह से हुआ। भगवान सबको बहुत सारी खुशियाँ दे और इसी तरीके से हर किसी का परिवार बसता है। आपने देखा कि लोक अदालत आपके लिए कितनी लाभदायक हो सकती है। आप सभी लोग इस लोक अदालत का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं और इस लोक अदालत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस खबर को। आपको बता दें कि शनिवार को जिला मुख्यालय में नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत पुनीत कुमार गुप्ता जी के निर्देशन में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ माननीय जनपद न्यायाधीश अजय कुमार जी ने दीप प्रज्वलित कर किया तथा इस लोक अदालत का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीतिमान निगम द्वारा किया गया। इस लोक अदालत के कार्यक्रम में जनपद के सभी माननीय न्यायाधीश एवं सम्मानित न्याय अधिकारीगण मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस लोक अदालत में परिवार न्यायालय प्रधान न्यायाधीश श्री अश्वनी कुमार दुबे और अतिरिक्त परिवार न्यायालय प्रधान न्यायाधीश श्रीमती रूपाली सक्सेना द्वारा 29 मुकदमों का निस्तारण किया गया, जिनमें से जनपद न्यायाधीश द्वारा 7 परिवार के दंपत्ति को एक किया गया। इन सभी जोड़ों ने एक दूसरे को माला पहनाकर खुशी का इजहार किया और आने वाले अपने उज्जवल भविष्य के लिए जनपद न्यायाधीश का आभार प्रकट किया। और बेटा, जब एक दूसरे को माला पहनाओगे ना, तो जो जिस धर्म को मानता है और जो खास तौर पर किसी देवी देवता को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं, कोई भगवान भोलेनाथ को मानते हैं, कोई भगवान विष्णु को मानते हैं, ठीक है, कोई दुर्गा मैया को मानता है, ठीक, और कुछ हमारे मुस्लिम भाई हैं, तो ऊपर वाले को हाजिर नाजिर जानकर तो माला पहनाना एक दूसरे को और ऊपर वाले से ये प्रार्थना करना कि हमको इतनी क्षमता देना कि हम एक दूसरे का अंतिम सांस तक पूरा साथ देंगे और कोई गिला शिकवा नहीं रखेंगे, ठीक है। ये कह के ही माला पहनते हैं। तो भगवान आप लोगों का सबका जीवन सफल करेगा, ठीक है। आशीष आशीर्वाद, ठीक है। और प्रभु एक दूसरे के सच्चे जीवन संगनी आप लोग एक दूसरे, ठीक है। हमारा ढेरों आशीर्वाद। क्या नाम है? रामराज। कहाँ के रहने वाले हैं? मुरादाबाद। आज लोक अदालत के द्वारा फिर एक हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कि यही कि हम तैयार हैं, एक साथ रहने के हम लिए दोनों हाथ बिल्कुल तैयार हैं। आगे का जीवन साथ बच्चे व्यतीत करेंगे, बिल्कुल सही रहेंगे, इनके साथ रहेंगे। मैडम क्या नाम है? मुनेश, आज जो आप लोक अदालत के द्वारा आप दोनों को एक करा गया है, क्या कहेंगे इसमें? क्या सही है, एक रहने तो ठीक है। आपका जीवन एक बार फिर आपको वापस मिल गया है। हाँ, मिल गया। आगे शुभकामनाएं हमारी कि आप हमेशा साथ ही रहेंगे हमेशा। राष्ट्रीय लोक अदालत के मामले में निस्तारण से प्रभावित होकर अधिवक्ता महिला ने बताया कि लोक अदालत आज पूरी तरह सहयोग रही, स्पेशली परिवार न्यायालय में जितने भी हमारे पेड़ थे जिनमें डिस्प्यूट चल रहा था काफ़ी लंबे समय से और वो आने जाने में अपना समय वेस्ट कर रहे थे, एक तरह से उनका जीवन अंधकार में था। जज साहब की काउंसलिंग के बाद तीनों जजों के सहयोग से, डिस्ट्रिक्ट जज, परिवार न्यायालय के दोनों न्यायाधीशों के सहयोग से दोनों के सभी के परिवार बच गए। आपने देखा यहाँ उनके फूल माला बनाकर बड़े जज साहब ने स्वागत किया और उनके आशीर्वाद के से ये लोग आज अपने परिवार को वापस लौट रहे हैं और एक आनंद में जीवन व्यतीत करेंगे।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों यही कहते हैं कि ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि सबका परिवार बना रहे। तलाक एक बहुत बुरा शब्द है, उससे हर आदमी का जीवन अंधकार में होता है, स्पेशली बच्चे का। जो छोटा सा बच्चा आपने देखा, उसकी गोद में था एक लेडी के, और इतनी भावुक हो गई थी, उसने आज इतना क्या कि उसको किसी परिवार का सहयोग नहीं मिला होगा, अभी तक किसी ने कोशिश नहीं की होगी इनका कॉम्प्रोमाइज़ कराने की। जज साहब को ने दुआएं दी और उनका आशीर्वाद लिया, और ये आज हमारी लोक अदालत काफ़ी रूप से हद तक सक्सेसफुल रही। अगर बात करी जाए बैंकों की, तो उसमें भी लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। लोगों ने इस लोक अदालत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और जिन लोगों के सामने अपने लोन को लेकर हो या चालान को लेकर जो भी समस्या आ रही थी, उन समस्याओं को बैंकों द्वारा अपने बैंकों की पॉलिसी के तहत अधिक से अधिक लोगों का निस्तारण किया गया। अगर बात की जाए शहर के उच्च बैंकों की, जैसे प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक हो या बैंक ऑफ इंडिया, तो उनमें तो खास तौर से काफ़ी लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। जैसे हम आपको बता दें कि प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक ने एक ही दिन में 35 से अधिक संख्या में लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया और लोगों की परेशानियों को समझा, जिनकी जानकारी हमें प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के ब्रांच हेड प्रदीप गुप्ता ने दी। सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप गुप्ता, कौन से बैंक से हैं? प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। सर, ये बताइए, आपको आज जो सबसे पहले बताइए, जो आज लोक अदालत लगी है, इससे लोग कैसे फ़ायदा उठाते हैं? अब यहाँ पर क्या है कि जो भी बैंक नियमानुसार कम से कम समझौते हो सकते हैं वो हम करते हैं, जो भी कम से कम अमाउंट हो सकता है। आज आपके द्वारा कितने लोगों का निस्तारण किया गया? लगभग 35 के लगभग करीब होगा। मतलब कितना अमाउंट जैसे होता है, कितना कम कर देते हैं, आप क्या करते हैं? जैसे बैंक की पॉलिसी के अनुसार जो भी कम से कम होगा अमाउंट वो हम कर सकते हैं। कोई परसेंटेज इसमें होती है कि कितने परसेंट आपको माफ़ कर दिया जाएगा कुछ? हाँ, जैसे डाउटफुल है उसमें कुछ 50% करीब या 40%, जो भी जैसा ग्राहक है, क्योंकि बैंक को भी नुकसान ना हो, अल्टीमेटली ग्राहक का ही पैसा होता है ना। जो भी कम से कम हो सकता है करने को तैयार होते हैं, जो भी ग्राहक मतलब ग्राहक भी सुविधा हो, बैंक को भी नुकसान ना हो, हमारे दोनों के संबंध बने रहे। हाँ जी, हाँ, दोनों के संबंध। और अगर बात करी जाए बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो वह भी लोगों की समस्याओं को निस्तारण करने में पीछे नहीं दिखा। बैंक ऑफ इंडिया ने भी लगभग 50 लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया, जिसकी जानकारी हमें बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर श्री राजीव गंगवाल ने दी। सर, क्या नाम है आपका? राजीव गंगवाल। कौन से बैंक से सर? मैं बैंक ऑफ इंडिया से हूँ। किस पोस्ट पे सर? मैं ब्रांच हेड हूँ मुरादाबाद SME ब्रांच का। सर, आप सबसे पहले बताइए, जो आज लोक अदालत लगी है, इससे लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? इसमें जिन लोगों का ये कोविड के दौरान या और भी जो फाइनेंशियल इशूज़ थे, उसमें अकाउंट जब उनका डेड हो जाता है, एक्टिविटी क्लोज हो रही है, उसके बाद यहाँ आके उनके पास जो भी एक लमसम अमाउंट है, और उसमें ये हमारा प्री लिटिगेशन जो फॉर्म है उसके थ्रू जो एक मुश्त में हमसे समझौता ले लेते हैं, मतलब करवा लेते हैं, जो भी एक सेटल्ड अमाउंट है, जो कि हमारी गाइडलाइन है बैंक की, उसके थ्रू जो भी अगर वो गाइडलाइन में आता है तो ये ऑफ़र उनका एक्सेप्टेड हो जाता है, अदरवाइज़ नहीं हो पाता। और ऑफ़र एक्सेप्टेड होने के बाद एक टोकन अमाउंट वो हमें डिपॉजिट करा देते हैं, जो कि कंप्रोमाइज़ अमाउंट का लमसम रहता है 10 to 25%। वो अपफ्रंट देना होता है उनको, और उसके बाद अगर उन्हें टाइम भी चाहिए होता है 40 to 45 डेज, वो हम दे देते हैं। उसके बाद ये सेटल्ड हो जाता है अकाउंट, और बैंक उन्हें NOC दे देता है। आज लगभग सर कितने अकाउंट सेटल हुए? यहाँ पे लगभग आज 50 कस्टमर्स टर्न अराउंड हुए थे, हमारे पास आए, हमारी डिफरेंट ब्रांचेस। इस सेंटर पे हमारी 6 ब्रांचेस हैं मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए, और लगभग हमने 15 अकाउंट्स के अप्रॉक्स सेटल किए हैं केस, जिनका एक लमसम अमाउंट हमारे पास अभी जो रिसीव हुआ है वो लगभग 2 लाख के अप्रॉक्स है। मतलब आपको लगता है कि लोक अदालत लगने से लोगों को फायदा होता है अपने केसेस सॉल्व करने में? अगर इस बात को और अच्छे से एलेबोरेट करूँ तो वो ये है कि यहाँ पे एक स्पेस मिल जाता है, एक जगह मिल जाती है जो सिर्फ इसी चीज़ के लिए नॉमिनेटेड है। बैंक में हमारे पास 50 तरह के काम होते हैं, और ये एक अलग से उनके लिए एक दिन ही हम लोग निश्चित कर देते हैं, और हम लोग पर्सनली आते भी हैं। आपने देखा ये सब लोग बैठे हुए, सारे ब्रांच हेड्स, अकेड मैनेजर्स बैठे हुए हैं, तो एक अलग से उनके लिए सुविधा मिल जाती है, और उनको भी पता होता है कि आज सिर्फ यही काम होना है, तो ये थोड़ा सा सहूलियत हो जाता है कस्टमर्स के लिए, और हमें भी। आपको भी अच्छा लगता है लोगों को? हाँ, सही है, क्योंकि अलग से उनकी बातें सुन पाते हैं, समझ पाते हैं उनकी दिक्कतें क्या हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं फ़ायदा तो है। थैंक यू। इस लोक अदालत में जिन लोगों की समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा था, उनकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए माननीय जनपद न्यायाधीश श्री अजय कुमार जी ने लोक अदालत का निरीक्षण किया, और वहां पर बैठे बैंक अधिकारियों से जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए उनसे वार्ता की।
अगर सही मायने में देखा जाए तो यह लोक अदालत जनता के लिए काफ़ी लाभदायक होती है, क्योंकि इस लोक अदालत में सभी लोगों की बात आराम से सुनी जाती है, जिससे उनकी समस्या का निस्तारण आसानी से हो जाता है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री नीतिमान निगम ने बताया कि सर आज जो लोक अदालत लगाई है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं। मैं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीतिमान निगम। लोक अदालत देखिए इस वर्ष की ये द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत है, जो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ और यहाँ पे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार मुरादाबाद जनपद में लगाई गई है। लोक अदालत में जैसा कि अभी हम सब ने देखा है कि पारिवारिक मसले, अभी हम फैमिली कोर्ट में भी गए थे तो वहाँ पे पति पत्नी के मध्य वाद और मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में मोटर एक्सीडेंट से संबंधित वाद, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाद और बैंक्स के प्री लिटिगेशन जो NPA हो जाते हैं खाते, तो उसमें जो आपसी सुलह समझौते से ये सब वाद जो निस्तारित हो सकते हैं, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये लोक अदालत होती है। और इसका उद्देश्य यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें और लोक अदालत में निस्तारित वादों की अपील नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो यही होता है कि आप बार बार कोर्ट और कचहरी के चक्करों से मुक्ति पाते हैं। सर इस बार पिछली बार से ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं, कम केसेस देखने को मिले हैं? केसेस देखिए जो आए हैं हमारे पास वो लोक अदालत में ज़्यादा ही मिले हैं, तो अब प्रयास यही रहेगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा अधिकाधिक वादों का निस्तारण हो और लोक अदालत जितना लोग लाभान्वित हो सकें। जी सर परिवार न्यायालय द्वारा आज 29 केसेस का निस्तारण किया गया है। जी उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जब पहले मुकाबले ज़्यादा केसेस आते थे या कम होने लगे हैं? परिवार न्यायालय में अगर पिछली लोक अदालत से तुलना करें तो थोड़े कम डिस्पोज हुए हैं, लेकिन इसमें देखिए मुख्य बात ये होती है कि केसेस तो देखिए ज़्यादा आ रहे हैं जो हम इंस्टीट्यूशन की बात करें, लेकिन डिस्पोजल देखिए आपसी सुलह समझौते पर आधारित है। हम किसी को कंपेल नहीं कर सकते। पारिवारिक न्यायालय भी मीडिएशन कराता है, पति और पत्नी और उनके परिवार वालों को बिठाते हैं, तो प्रयास ये रहता है कि जो दोनों पक्ष आपस में तैयार हो जाते हैं उनका सुलह समझौता हो जाता है, परंतु अब बिना दोनों की सहमति के निस्तारण कठिन होता है। सर जैसे कि हर साल शायद 3 लोक अदालत करती हैं जी, सेकंड है नहीं 3 नहीं, हमें जो कैलेंडर प्राप्त हुआ है तो साल में पिछले बार भी 4 बार लोक अदालत हुई थी और इस वर्ष भी 4 राष्ट्रीय लोक अदालत प्रस्तावित हैं जो हमारे नालसा का कैलेंडर मिला है। तो ये उसमें से द्वितीय लोक अदालत है। जो नेक्स्ट लोक अदालत है वो अगस्त में है, अगस्त के द्वितीय शनिवार को वो प्रस्तावित है। तो मेरा आप सभी से जनमानस से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोक अदालतों का लाभ उठाएं और अपने वादों का जो शमनीय वाद हैं, आपसी समझौते के वाद हैं, उसको फुल एंड फाइनल डिस्पोज करें। अगर आपके सामने भी समस्या आ रही है और आप इस लोक अदालत का हिस्सा नहीं बन पाए हैं तो परेशान ना हो। हम आपको बता दें कि इस साल जिला मुख्यालय में 4 लोक अदालत लगने जा रही हैं, जिनमें से दूसरी लोक अदालत 14 मई को लगी थी, मगर अभी 2 लोक अदालत लगनी बाकी हैं, जिसमें से तीसरी लोक अदालत 13 अगस्त को लगेगी। आप इस लोक अदालत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी समस्याओं से निस्तारण पाएं। फिलहाल इस खबर बस इतना ही। शहर और राज्य की हर बढ़िया खबर देखने के लिए बने रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।